प्रणाम सभी को। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज को समझने के क्रम में आज हम सुनने वाले हैं अध्याय 1 का खंड 1.2.4 मौजूदा स्थिति। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में वैसे तो शिक्षा को बहुत अच्छा करने के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी वो अधूरी हैं क्योंकि वर्तमान समय में भारत में अधिगम का संकट है। जबकि बच्चे प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं, तब भी वे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे बुनियादी कौशल प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के कक्षा 1 में प्रवेश करने से पहले ही ऐसा कुछ हो रहा है जो इस संकट का प्रमुख स्रोत है। 6 वर्ष से बड़े कई बच्चे ईसीसीई के बहुत ही सीमित अनुभव के साथ पहली कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ उपयुक्त प्री स्कूल के विकल्पों की कमी के कारण 6 वर्ष की आयु से छोटे बहुत से बच्चे कक्षा 1 में दाखिला ले रहे हैं। और ये बच्चे अक्सर वे बच्चे होते हैं जो प्रारंभिक वर्षों में तो स्कूल में सबसे पीछे रहते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी पीछे ही रह जाते हैं। जो कमियां बच्चे अनुभव कर रहे हैं उनमें अंतर विशेष रूप से सुविधा संपन्न और वंचित समूहों के बीच है। इसका कारण यह है कि अधिक सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चों के पास रोल मॉडल, प्रिंट सामग्री और जागरूकता, स्कूल की भाषा में धारा प्रवाहिता और घर पर सशक्त सीखने के माहौल के साथ साथ बेहतर पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्री स्कूली शिक्षा तक पहुंच भी निश्चित है। सभी बच्चों को सार्वभौमिक गुणवत्ता वाली ईसीसीई प्रदान करने से यह संभावनाएं बनती हैं कि सभी छोटे बच्चों तक इसकी पहुंच होगी और ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली ईसीसीई से मिलने वाले सारे लाभ बच्चों को मिल पाएंगे। अब जानते हैं हम भारत में विविध संस्थागत सेटिंग्स के बारे में। मौजूदा समय में प्रारंभिक बाल्यावस्था की अधिकांश शिक्षा आंगनवाड़ियों और निजी प्री स्कूलों में दी जाती है। इन निजी संस्थाओं में गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों द्वारा संचालित प्री स्कूलों का अनुपात बहुत ही कम है। जहां मदद के ढांचे उपलब्ध हैं, वहां आईसीडीएस के तत्वाधान में प्री स्कूली शिक्षा की आंगनवाड़ी प्रणाली ने भारत के कई हिस्सों में बड़ी सफलता के साथ काम किया है, खासकर माताओं और शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में। आंगनवाड़ियों ने वास्तव में अभिभावकों की मदद करने और समुदायों को बनाने में सहायता की है। उन्होंने जरूरी पोषण व स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण, बुनियादी स्वास्थ्य जांच, रेफरल और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों से जुड़ाव बनाने के लिए काम किया है। इस प्रकार करोड़ों बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए, अतएव और कहीं अधिक उत्पादक जीवन के लिए बुनियाद रखी है। हालांकि कुछ आवश्यक संज्ञानात्मक प्रोत्साहन, खेल और दिन भर की देखभाल उपलब्ध कराते हुए अधिकांश आंगनवाड़ियां ईसीसीई के शैक्षिक पहलुओं पर अपेक्षाकृत कमजोर रही हैं। वर्तमान में आंगनवाड़ियों में शिक्षा उपलब्ध कराने और बुनियादी ढांचे की काफ़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें 2 से 4 वर्ष की आयु सीमा के बच्चे अधिक होते हैं और शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उम्र 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे कम होते हैं। उनके पास ऐसे शिक्षक जो खास तौर पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में प्रशिक्षित हों, उनकी भी कमी है। 11.7 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में से 9.3 लाख स्कूलों में प्राथमिक वर्ग और 1.9 लाख में से पूर्व प्राथमिक वर्ग हैं। 2.7 लाख स्कूलों में आंगनवाड़ी वर्ग स्कूल परिसर में ही है। वे आंगनवाड़ियां जो स्कूल परिसर में ही स्थित हैं, उनके मामले में 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्री स्कूली बच्चे माना जाता है और पूर्व प्राथमिक वर्गों में आमतौर पर 2 साल की शिक्षा शामिल होती है। निजी क्षेत्र में चल रहे ईसीसीई संस्थानों जैसे प्ले स्कूल, प्री स्कूल का पूरी तरह से सही डाटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि वास्तविक किस्सों और अवलोकन संबंधी प्रमाणों से ऐसे संस्थानों के बहुत संख्या में प्रसारित होने का पता चलता है। इनमें कुछ ऐसे हैं जहां काफ़ी संसाधन हैं और कुछ ऐसे हैं जहां संसाधनों की कमी है। निजी और अन्य प्री स्कूल बड़े पैमाने पर स्कूल के अधोमुखी विस्तार के रूप में संचालित हो रहे हैं। यद्यपि कुछ संस्थान बच्चों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सीखने के संसाधन प्रदान करते हैं, पर ज़्यादातर मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षण और रटने पर फोकस करते हैं और इनमें छात्र शिक्षक अनुपात अधिक होता है। वह विकासात्मक रूप से उपयुक्त खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण के अवसर भी सीमित होते हैं। इनमें से अधिकांश संस्थानों में काम कर रहे शिक्षक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में प्रशिक्षित भी नहीं हैं। स्वास्थ्य और पोषण के पहलुओं पर आमतौर पर वे बहुत सीमित जानकारी रखते हैं और 4 साल से कम उम्र के बच्चों की पूरी देखभाल भी नहीं कर पाते।
भारत में ऐसे बच्चों का अनुपात बहुत अधिक है जो सार्वजनिक या निजी प्री स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं, पर स्कूल में शामिल होने के लिए आवश्यक स्कूल तैयारी क्षमताएं उनके पास नहीं होती हैं। इस प्रकार अधिकांश के लिए नहीं भी तो कई मौजूदा प्रारंभिक सीखने के कार्यक्रमों के लिए पहुंच की समस्याओं के अलावा गुणवत्ता संबंधी कमियां, जैसे कि विकासात्मक दृष्टि से अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और कम उपयुक्त शिक्षण विधियां आदि प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। 6 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल में होते हैं। इस उम्र के दौरान आने वाली चुनौतियां शैक्षणिक, पाठ्यचर्या, ढांचागत और बहुत कुछ भारत की शैक्षिक चुनौतियों की प्रमुख जड़ों में से है। इन सभी मामलों को NEP 2020 में सीधे तौर पर संबोधित किया गया है। और अब हम जानते हैं कुछ गैर नियामक निजी प्री स्कूलों के बारे में, यानी कि अनरेगुलेटेड प्राइवेट प्री स्कूल्स के बारे में। राष्ट्रीय ECCE नीति स्पष्ट रूप से ये कहती है कि बच्चों के लिए जो उपलब्ध ECCE है उसकी गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए ECCE के लिए बुनियादी गुणवत्ता मानक होने चाहिए और विशेष निर्देश निर्धारित किए जाएंगे जो सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं पर लागू होंगे। यह अनुशंसा करती है कि सभी सेवा प्रदाताओं के लिए ECCE को लेकर एक नियामक रूपरेखा राष्ट्रीय ECCE परिषद द्वारा विकसित की जानी चाहिए, जिसे 2016 तक लागू किया जाना चाहिए। 2026 तक शायद। हालांकि निजी प्री स्कूल अभी भी काफ़ी हद तक अनियमित है। यह भी हो सकता है कि बहुत से स्कूलों का गुणवत्तापूर्ण ECCE में निवेश करने का इरादा ना हो या साधन ना हो। कम से कम वे बच्चों को कुछ घंटों रहने के लिए सुरक्षित जगह देने का काम तो करते ही हैं। और आइए अब जानते हैं हम कुछ प्रवेश और नामांकन के बारे में। ICDS योजना की उल्लेखनीय पहुंच और अन्य प्री स्कूलों के होने के बावजूद कई चुनौतियां बनी हुई हैं, विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय की तुलना में कम नामांकन और उपस्थिति। और यही समस्या स्कूल में कक्षा 1 में 5 साल के बच्चों के प्रवेश को लेकर भी दिखाई देती है। पिछले 2 दशकों में पहुंच और नामांकन पर बहुत ध्यान दिया गया है। हालांकि प्राथमिक विद्यालय में पहुंच और नामांकन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन ECCE कार्यक्रमों में नामांकन अभी भी कम है। पहुंच के मामले में ICDS योजना का समग्र कवरेज अच्छा रहा है, यहाँ तक कि दूरस्थ स्थानों में स्थापित आंगनवाड़ियाँ भी काम कर रही हैं। वर्ष 2022 में 13,99,661 स्वीकृत आंगनवाड़ियों में से 13,91,004 आंगनवाड़ियाँ काम कर रही थी, लेकिन व्यापक उपलब्धता के बावजूद नामांकन कम रहता है। 2020-21 के दौरान ग्रेड 1 में 19,03,44,199 भर्ती हुए और इनमें से प्री स्कूल का अनुभव केवल 50.9% के पास था। इनमें से 24.7% विद्यार्थी स्कूल में ही स्थित प्री स्कूल में से थे, जबकि 7.9% विद्यार्थियों के प्री स्कूल व प्राथमिक स्कूल अलग थे और 18.3% का अनुभव आंगनवाड़ी या ECCE केंद्र का था। 2020-21 में प्राथमिक विद्यालय में 103.3 के GER और 92.7 के NER के साथ नामांकन उत्कृष्ट रहा। 2019-20 में शहरी प्री स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 44% और ग्रामीण क्षेत्रों में 39% रिपोर्ट की गई थी और कुल मिलाकर 2 से 4 वर्ष की आयु के 40% बच्चे प्री स्कूल शिक्षा से जुड़े थे। इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों की सबसे कम उपस्थिति थी। हालांकि 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में 95% स्कूल जाते हैं और देश के 21 राज्यों में से 5 वर्ष के बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मानव संसाधनों की। हालांकि आंगनवाड़ियों का स्टाफ पूरा नहीं है, फिर भी यह उच्च स्तर पर है। निजी संस्थानों का डाटा उपलब्ध नहीं है। ECCE के लिए प्रासंगिक शिक्षक पदों की पेशकश ECCE के लिए प्रासंगिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों की संख्या भी कम और अपर्याप्त है। आंगनवाड़ी में स्वीकृत पदों की संख्या 13,99,696 है, जिसमें रिक्त पद मात्र 5% ही हैं। आंगनवाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत पदों में से 7% रिक्त हैं। स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए शिक्षक तैयार करने वाले कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले शिक्षक शिक्षा संस्थानों की संख्या बेहद कम है। निजी क्षेत्र में केवल 1% शिक्षक शिक्षा संस्थान
जिनमें से देश में 92% शिक्षक शिक्षा संस्थान शामिल हैं, स्कूल पूर्व शिक्षकों के लिए कार्यक्रम पेश करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में से किसी में भी स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम नहीं है। अगला विषय है पोषण। अच्छा पोषण ईसीसीई का एक अभिन्न अंग है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत में बच्चों के प्रमुख पोषण संकेतकों पर प्रगति हुई है, लेकिन तब भी काफ़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 36% बच्चे ठीक से नहीं बढ़े, यानी अविकसित हैं, यानी अपनी उम्र के हिसाब से वे बहुत ही छोटे लगते हैं और यह दीर्घकालिक अल्प पोषण का संकेत है। 5 साल से कम उम्र के 19% बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं, अर्थात उनकी लंबाई के अनुपात में वे बहुत ही पतले हैं, जो कि तीव्र कुपोषण का संकेत है। जबकि 5 साल से कम उम्र के 32% बच्चे कम वजन के हैं। इसका रोज की जिंदगी और दीर्घावधि दोनों में ही बच्चों के समग्र विकास पर प्रभाव पड़ता है। 2015-16 के बाद से ही बच्चों के ठीक से नहीं बढ़ने और वजन कम होने का प्रचलन कम हुआ है। 2015-16 में अविकसित बच्चों का प्रतिशत 38 था, जो कि 2019-21 में घटकर 36% हो गया। इसी समयावधि में कमजोरी की व्यापकता 2015-16 में 21% थी, जो कि 2019-21 में घटकर 19% हो गई है। हालांकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक भिन्नताएं हैं। कुछ राज्यों में लगभग 40% या अधिक बच्चे अभी भी विकास में पीछे हैं। अगला विषय है सीखने के प्रतिफल। बहुत से ईसीसीई संस्थानों में शैक्षिक प्रतिफलों पर फोकस कम रहा है और प्रतिफलों की उपलब्धि अपर्याप्त रही है। उपलब्धि की ये कमियां स्कूल के बाद के वर्षों में बढ़ती रहती हैं। आंगनवाड़ियों में शिक्षा के घटक पर ध्यान कई कारणों से अपर्याप्त रहा है, जैसे उपलब्ध समय, शिक्षक की क्षमता, पढ़ने से पहले की गतिविधियां, लिखने से पहले की गतिविधियां और संख्या पूर्व अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियां आमतौर पर आंगनवाड़ियों में बहुत कम होती हैं। कई बच्चे अपनी उम्र के अनुसार सीखने के स्तर को प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं। यह समस्या तब भी बनी रहती है जब बच्चे प्राथमिक विद्यालय में आते हैं। NAS 2021 कक्षा 3 में सीखने के स्तर में गिरावट और सभी कक्षाओं में सीखने की कमी के लगातार बढ़ने को दर्शाता है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा और गणित में औसत अंक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक ग्रेड की तुलना में काफ़ी कम हो गए हैं। तो अब इन सब विषयों को देखते हुए आगे की राह क्या हो सकती है? NEP 2020 भारत में ईसीसीई की चुनौतियों को स्पष्ट रूप से बताती है। करोड़ों बच्चे, विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे, इनके लिए गुणवत्तापूर्वक ईसीसीई उपलब्ध ही नहीं है और यह नीति मजबूत निवेश के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता दर्शाती है और इस तरह गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान जितनी जल्दी हो सके प्रदान करने की बात करती है, अधिक से अधिक 2030 से पहले ही। देश में ईसीसीई परिदृश्य को बदलने के लिए NEP 2020 के बहुआयामी दृष्टिकोण के मद्देनजर यह NCF सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि बुनियादी ढांचे और कुछ अन्य मामलों में निवेश में कुछ समय लग सकता है, लेकिन पाठ्यचर्या और शैक्षणिक बदलाव समानांतर रूप से व तेजी से किए जा सकते हैं। इस NCF का उद्देश्य संस्थानों में ईसीसीई के अभ्यास में ऐसे बदलावों को संभव बनाना है और अन्य सुधार भी साथ साथ में होते रहें। तो ये था खंड 1.2.4 और अब हम करते हैं आपसे प्रणाम और मिलेंगे अगले सत्र में खंड 1.2.5 के साथ। धन्यवाद।